बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो आज है जी 1 रमज़ान और 14 अप्रैल डेट है और दिन है बुध का। तो आज का जो व्लॉग है वो सहरी से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि बच्चों को मैं उठा रही थी। उठा के तो उनको मैंने बाहर गैराज में मैंने चारपाई डाली हुई थी तो उधर मैं उनको लेके आई। कुकिंग वगैरह भी मैं आजकल बाहर ही कर रही हूँ, तो इधर ही मैंने जो है ना चूल्हा जलाया हुआ था, तो मैंने कहा उधर चारपाई पे बैठ के तो वो सहरी कर लेंगे। तो सहरी में बना रही थी। उसफा जो है वो अपनी सहरी खा रही है। मैंने पराठे बनाने थे लेकिन फिर बच्चे कह रहे थे कि नहीं, हमने पराठे नहीं खाने, हमने अंडा ब्रेड खाना है। तो ये जो दोनों हैं हड हराम ये लेटे हुए हैं अभी भी। इनके लिए मैं बना रही थी अभी, लेकिन ये उठने का नाम नहीं ले रहे। तो उसफा खा रही है और ये अब्दुल्ला और अवैस जो है ना, उनके लिए मैं बना रही थी। मैं इनको 3 बजे की उठा रही थी लेकिन ये जो है ना उठने का नाम नहीं थे ले रहे। और अभी 3:30 हो गए हैं और 4:08 पर रोज़ा भी बंद हो जाना। तो मैंने कहा ये खाना खा लेंगे, 2-3 दफ़ा पानी पी लेंगे ना, तो फिर ये है कि सारा दिन सुकून से गुजर जाएगा। तो चले खैर कि बच्चों ने सहरी वगैरह खा ली। उसके बाद सहरी खाने के बाद जो है ना हम थोड़ी देर के लिए नमाज़ पढ़ने के बाद लेट गए थे, क्योंकि काफ़ी अंधेरा होता है। 4 बजे तो अज़ान हो जाती है, तो फिर बंदे ने क्या करना होता है। तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। तो अभी हेल्पर आई हैं तो उनके साथ ये मैं डस्टिंग वगैरह करवा रही हूँ। ये ड्राइंग रूम में टेबल रखा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर धूल मिट्टी जो है नुमायाँ होती है। तो आजकल मौसम भी ऐसा है कि तेज़ हवाएँ चलती हैं, तो काफ़ी जो है ना मिट्टी गर्द वगैरह उड़ के तो अंदर आ जाती है। तो ये टिश्यू बॉक्स जो है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था। मैंने कहा इसको जो है ना मैं अभी धो देती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं और हेल्पर जो है ना वो डस्टिंग कर रहे हैं। बस ये रोज़ का काम है, रोज़ करते हैं, रोज़ फिर मिट्टी पड़ जाती है। चलें कोई बात नहीं, कि बंदा इस ऐसे मसरूफ़ रहता है। तो ख़ास तौर पे ये जो शीशे की चीज़ें हैं इनकी बहुत हिफाजत करनी पड़ती है कि धूल मिट्टी जो है ना उनसे भी बचानी पड़ती है। तो ये जो काउंटर बना हुआ है ना, इस पे ये पेंट मैंने करवाया था सर्दियों में, तो उसकी छींटें पड़ी हुई हैं और ये साफ़ नहीं हो रही। तो इधर जी अभी है तकरीबन 3 बज रहे हैं। तो मैंने कहा मैं जो है ना अफ्तारी के लिए थोड़ी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास आलू पड़े हुए थे, मैश हुए, क्योंकि कल मैंने सुबह बच्चों को आलू के पराठे बना के दिए। तो मैंने कहा इनकी मैंने जो है टिक्कियाँ बना देती हूँ। तो इसमें तकरीबन आधा कप जो है ना मैंने चावल का आटा डाल दिया। इसकी बहुत मज़े की टिक्कियाँ बनती हैं। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा कि आलू के अंदर चावल का आटा डाल के ना, तो बहुत ही यम्मी बनती हैं। तो सेम वही मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, काली मिर्च, इस तरह के सारे मसाले डाल के ना, तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसकी फिर गोल गोल टिक्कियाँ बना लेनी है। और इसके अलावा ना मेरे पास बूंदी पड़ी हुई थी बेसन की, तो मैंने कहा मैं ना थोड़ी सी बेसन की बूंदी बना लेती हूँ, क्योंकि जब मैं किचन में घुस जाती हूँ ना फिर मेरा दिल होता है कि मैं ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ। तो बस मेरा दिल कर रहा था तो फिर मैंने कहा चलें बना लेती हूँ। तो ये मैं ले रही हूँ दही, तकरीबन आधा किलो मैंने दही लिया। मुझे जो है ना उस बूंदी का बहुत मज़ा आता है, बेसन की बूंदी का, इस तरह दही में डाल के ना। तो वैसे भी लोग बनाते हैं, उसको खाते हैं शौक़ से, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ। तो ये मैंने दही लिया है, तो इसको जो है ना अच्छी तरह से मैं इसकी वो जो बनी होती है ना गुठलियाँ सी, वो जिसे कहते हैं फुटियाँ, इनको अच्छी तरह से मैं कर लूँगी कि कोई भी जो है ना वो नज़र ना आए। और इसको मीठा करने के लिए इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी खटास रखता है, तो चीनी डालने से इसकी खटास कम हो जाती है। रमज़ान का जो महीना रहमतों का और बरकतों का महीना है, और ये मैं नमक डाल रही हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा मैंने नमक लिया एज़ टू टेस्ट। तो रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है कि इसमें ये होता है कि आपकी ना एक रूटीन सेट हो जाती है खाने पीने की, कि आपने सहरी में खाना है, उसके बाद आपने 14-15 घंटे के बाद जाके तो शाम में खाना है।
और ऐसा होता है फिर कि अक्सर घर के अफराद जो होते हैं ना, वो कोई किसी टाइम पे खाना खा रहा होता है, कोई किसी टाइम पे खाना खा रहा होता है। तो ये महीना एक ऐसा रहमतों और बरकतों वाला महीना है कि सारे इकट्ठे बैठ के सहरी भी करते हैं और अफ्तारी भी करते हैं। अब इस दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है और इसमें अब मैं थोड़ा सा प्याज काट के डाल रही हूँ और हरी मिर्च डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें वो बेसन वाली बूंदी डाल दूँगी। इसको मैंने 1 घंटे के लिए जो है ना भिगो के रख दिया था। तो इसमें से अच्छी तरह से पानी निचोड़ के ना तो वो मैं इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि दही में ये थोड़ी सी मिक्स हो जाए। और इसके बाद इसके ऊपर ना चाट मसाला डाल दूँगी और ये रेडी है खाने के लिए। बहुत ही मज़े की बनती है ये भी। चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो इसके ऊपर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। ये वाला बाज़ार वाला चाट मसाला नहीं है, इसको मैंने घर में बनाया हुआ है। तो ये बाज़ार वाले से थोड़ा सा लाइट होता है, तो इसलिए मैं चम्मच भर के डाल रही हूँ। और चाट मसाला डालने के बाद इसको मैं फिर अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर दूँगी। इसके बाद जो है ना ये मैं पोटैटो बाइट्स बना रही हूँ। इसको आप आलू के पकौड़े भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने इसके लिए 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, तो इनको मैं इस शेप में काट लूँगी। छिलके वगैरह मैंने नहीं उतारे क्योंकि मैं फ्राइज़ में या पकौड़ों में मैं किसी चीज़ में भी आलू के छिलके नहीं उतारती हूँ। तो इनको अच्छी तरह से काट के तो मैं पानी में भिगो के तो रख दूँगी और फिर इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और ये जो है मिर्चें, इनको भी मैंने पानी में भिगो दी, इनको भी फ्राई करूँगी। और ये भी मैं बना रही हूँ बैटर पोटैटो बाइट्स और चिली बाइट्स के लिए। ये तकरीबन 2 चीज़ें बनाने के लिए मैंने जो है ना 1.5 कप बेसन लिया। इसमें चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और जो लाल मिर्च का पाउडर होता है वो मैंने डाल दिया और इसमें पानी डाल के ना तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसको इतना ज़्यादा पतला नहीं करना, अगर पतला करेंगे तो बिल्कुल भी ये आलू के साथ नहीं चिपकेगा। थोड़ा सा इसको हमने थिक ही रखना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको अच्छी तरह से जो है ना वो मिक्स करके और एक थिक सा बैटर बना के तो इसको मैं ढक के रख दूँगी। और शाम में मैं ये बना रही हूँ चने और मसूर की दाल। तकरीबन 1 पाव मेरे पास चने की दाल है और 1 मुट्ठी भर के मैंने इसमें मसूर की दाल डाल दी है, क्योंकि मसूर की दाल डालने से जो चने की दाल की ग्रेवी है ना वो बहुत थिक बनती है। तो ये मैं बना रही हूँ शाम में खाने के लिए। तो इधर बना रही थी मैं ज़ीरा राइस। ज़ीरा राइस बनाने के लिए जो है ना मैंने सिंपल थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और उसमें ज़ीरा डाला। ज़ीरा कड़कने लगेगा तो इसमें मैं पानी डाल दूँगी। सॉरी, नमक भी मैंने डाला है इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच। 1 गिलास चावल है और 1.5 चम्मच जो है ना मैंने इसमें जो है नमक डाल दिया था। तो ये बॉयल आ गया, इसमें मैं अब चावल डाल दूँगी। साथ साथ चावल बन रहे हैं और साथ साथ जो है ना मैंने कहा मैं आपसे जो है ना 1-2 बात कर लेती हूँ। हमारे इर्द गिर्द ना कुछ इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि उनमें हर तरह का ऐब होता है, हर तरह का ऐब होता है, लेकिन वो हमेशा क्या करते हैं कि दूसरों में ऐब निकालने की कोशिश करते रहते हैं। ये सिर्फ़ वो अपनी ज़हन को तस्कीन देने के लिए ना करते हैं। तो जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। तो ज़ाहिर है कि जो है ना बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों की अच्छाई तो नहीं ख़त्म हो जाती। और मेरी ये आज़माई हुई बात है कि जो होंगे ना इज़्ज़तदार लोग, वो हमेशा आपको इज़्ज़त देंगे और जिनके पास खुद इज़्ज़त नहीं होती वो दूसरों को नहीं दे सकते, क्योंकि हम दूसरों को वही चीज़ देते हैं जो हमारे पास खुद होती है। तो यही सोच के तो मैं खामोश रहती हूँ कि कोई बात नहीं, कि इनके पास है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं वो किसी को क्या दे सकते हैं। तो हर किसी का माल उसके साथ है, जो करता है वही भरता है। तो कोई बात नहीं, जो करते हैं बातें वो करते रहें, क्योंकि उनकी आदत है। अल्लाह पाक ने उनको इसी काम के लिए पैदा किया हुआ है कि आप जाओ और दुनिया में अपनी ज़ात की तरफ ध्यान ना देना, हमेशा दूसरों में ऐब निकालना और दूसरों में जो है ना वो देखना कि इसमें खूबी कौन सी है और खामी कौन सी है। तो अल्लाह पाक ने उनको ये जो है ना फ़र्ज़ सौंप के भेजा हुआ है।
तो वो करते रहे। हमें तो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी से मतलब है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, जो है ना अपने घर को देखें। अगर ख़ुद को मैं ऐसे लोगों के साथ कंपेयर करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे लोगों का मेरी ज़िंदगी में कोई मेयार नहीं है। क्योंकि मेरे लिए मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी फैमिली है। और इन लोगों के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि ये बस देखते रहते हैं दूसरों में कि कोई बात हमें नज़र आए, कोई ऐब नज़र आए तो हम जो है ना उसको उछालें। तो मैंने तो खुद को कभी मतलब कि इस सतह पे रखा ही नहीं कि मैं दूसरों को देखूं कि कौन क्या कर रहा है, किस में कौन सा ऐब है। तो शुक्र है अल्लाह पाक है कि अल्लाह पाक ने इस तरह की जो है ना बुरी सिफ़ात वो मुझ में नहीं रखी हैं। तो अल्लाह पाक जो ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। और मेरी बस यही दुआ है कि इस मुक़द्दस महीने के सदक़े अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे। तो ये आपसे बातें करते करते मेरी दाल जो है ना वो भी मैंने भून ली है, तो इसमें अब मैं पानी डाल दूँगी। तो ये भी मैं बना रही थी पोटैटो बाइट्स, तो मैंने कहा इनको भी मैं जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया था और जो गैस है वो भी चली गई थी। तो अब मैं सिलेंडर पे जो है ना इनको फ्राई कर रही। और एक आखिरी बात ये कि आलम और जाहल कभी भी मतलब कि एक साफ़ में नहीं हो सकते, कि आलम और जाहल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी आलम हूँ, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि इतनी समझ बूझ है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है, इतनी अक्ल रखती हूँ मैं। और ये लोग जो मतलब कि इनको कलमा भी पहला नहीं आता और हमें दीन सिखा रहे होते हैं, आफरीन ऐसे लोगों पे। तो जी इधर मेरी जो इफ्तारी है वो भी तैयार हो गई है। तो मैंने बनाए हैं दाल चावल और ये शरबत बनाया है, ये बूंदी बनाई है और ये बस सिंपल सी ये है हमारी इफ्तारी। और इधर इसमें जो है ना वो खजूरें मिसिंग है, क्योंकि मैं ग्रॉसरी करने नहीं गई थी और इसलिए मैं खजूरें नहीं लेके आई। तो इंशाल्लाह कल या परसों देखूँगी तो फिर खजूरें भी लेके आऊँगी, क्योंकि खजूरों के बगैर जो है ना वो इफ्तार अनकम्प्लीट होती है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों में खुशियाँ बाँटें और अच्छा अच्छा सोचें दूसरों के बारे में भी, खुद के बारे में भी, क्योंकि दूसरों के लिए आप अगर अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह पाक आपके साथ भी अच्छा ही करता है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान।